बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पासी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप जिस पर भी भरोसा करें सोच समझ के करें, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो है ये सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की 0 सीट आई है, चंद्रशेखर रावण की 0 सीट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण वो खुद हैं, क्योंकि इनके अंदर का जातिवाद कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखने लगता है। हमारे लोगों को ये समझने में नहीं आता है कि जातिवाद होता क्या है। अगर आप देखेंगे तो दो पार्टियों में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष, आप सर्वे करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के जो जिला अध्यक्ष होंगे अलग अलग जात के होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण की ये पार्टियां जो हैं, ये बहुजन समाज पार्टी चमारों को बनाती है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी चमारों को बनाती है, और समाजवादी पार्टी भी यादवों को ही अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त करती है। बाकी अन्य पदों पे जो है और लोगों को पद दिया जाता है अगर बचता है तो ये सबसे बड़ी इनकी कमी रही है। इसीलिए पासी समाज आज इनसे बहुत पीछे उठ चुका है। हमारे समाज के लोगों को लगता है कि ये बहुजन को लेके चलेंगे, बहुजन की विचारधारा को लेकर चलेंगे, इसीलिए हमारे समाज के लोग इनके पीछे लगते हैं। उनका सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इनके बीच तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप लोगों को बातें नहीं पता चलती है। इन लोगों ने भी, चंद्रशेखर रावण की बात करें, मायावती जी की, इन लोगों का एक अपना पर्सनल ग्रुप चलता है, चमारों का ग्रुप चलता है, उसमें इन लोगों की पर्सनल मीटिंगें होती रहती हैं और ये बहुजन समाज के नाम पे अपने समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। रिजल्ट आप देख चुके हैं। गत वर्षों में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन जातियों ने इनका समर्थन दिया, वो इनकी मूल भावना को समझ के आज इनसे जो है अपना हाथ खींच चुके हैं, इसीलिए 0 सीटें आई हैं। हमारे समाज के कुछ लोगों को, कुछ लोग मैं बोलूँगा, उन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले ये चंद्रशेखर रावण का ऑडियो सुन लीजिए, जिसमें ये जो है इन लोगों ने अपने द ग्रेट चमार या चमार नाम से ग्रुप बना रखे हैं। उसमें इनकी पर्सनल चैटिंग होती हैं, आगे क्या मुद्दा करना है। दरअसल बहुजन के नाम पे ये सिर्फ चमार नेताओं को ही आगे करते हैं कि इतने जातिवाद हैं कि बहुजन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चमारों को ही आगे करते हैं। ये ऑडियो सुनिए आप। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब, जय साहब काशीराम, जय संविधान। इस द ग्रेट चमारविज जो ग्रुप है, इसमें जितने भी शामिल मेरे भाई, बड़े जिम्मेदार साथी, संत महापुरुष, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। दोस्तों, देखा आपने ऑडियो सुना? सभी लोग देख लें कि चंद्रशेखर रावण की आवाज़ है और किस तरीके से इन लोगों ने अपने चमारों के ग्रुप बना रखे हैं और भाषणबाजी करते हैं बहुजन समाज की। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जातिवाद चलता है और चलेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आप अगर बात करेंगे, लोगों को सच दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा बुरा। आप सभी लोगों को सोचने समझने का सबको है, अधिकार है, आप समझिए। इसीलिए मैंने आपको ये ऑडियो सुनाया। आप ऑडियो सुनिए, ये कभी आपके पीछे नहीं चलेंगे। अगर ऐसी बात होती तो काशीराम जी के सामने जो है राम समुच पासी जी थे, मायावती जी से अच्छे लीडर थे, और अवध में उनका एक बहुत बड़ा संगठन भी चल रहा था बहुजन समाज के नाम से। काशीराम जी ने उनको नहीं चुना, क्योंकि वो एक चमार को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। राम समुच पासी, RK चौधरी जैसे तमाम नेता थे, लेकिन उन लोगों को नहीं बनाया। हमारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये ऑडियो एक बार फिर से सुन लीजिए आप। और इनकी जो मस्तिष्क में चल रहा है कि हम चमारों को ही अपना लीडर मानेंगे। अगर आप अपने आप को बहुजन समाज का मानते हैं, अन्य कोई जाति का व्यक्ति, तो आप अदर पार्टी बना के देख लीजिए और देखिए कि ये आपके पीछे आते हैं कि नहीं आते हैं। आप अपने आप को अकेले पाओगे। RK चौधरी देखिए, अपनी पार्टी बना के अलग हुए, कितने चमार आज उनके साथ में चल रहे हैं। एक सीट नहीं निकल पा रही उनकी पार्टी से। उन्होंने पासी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने इतना चमारवाद फैला दिया।
आज पासी ने उनको 4 बार मौका दिया, लेकिन पासी महापुरुषों की आप चले जाइए उनके घर पे, आर के चौधरी जी के, एक भी पासी महापुरुष के उनके पोस्टर बैनर नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ चमारों की लगा रखी है, यादवों की लगा रखी है, महारों की लगा रखी है। लेकिन पासी जो जिस जात में पैदा हुए हैं उनमें इनको जो है एक भी महापुरुष नज़र नहीं आता। उनकी मूर्तियाँ नहीं मिलेगी, ना उनकी वॉल मिलेगी। अब ये आप बोलेंगे हमको बीजेपी का या आरएसएस का एजेंट। आप सभी लोगों को याद होगा मायावती जी ने अभी क्या कहा, 1-1.5 साल पहले का वीडियो है, हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को जिताएंगे। और यही वीडियो अभी 1 महीना पहले भी वायरल हुआ है कि भाजपा को हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सम्मेलन कराया जाता है और आरएसएस का दलाल हम लोगों को बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इनकी आंखें खोलते हैं, हम लोग सच्चाई बताते हैं। आप खुद सोचिए क्या करना है, क्या करना है। मैं सब लोगों की गलती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चंद ये जो जैसे और पार्टियों के भक्त होते हैं, वैसे ही कुछ ये बसपा और असपा के भक्त हैं, अंधभक्त, इनकी आंखें नहीं खुलने वाली है। आप सभी लोग अपने दिमाग से काम कीजिए। और अगर चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज को लेकर चलते हैं तो इन्होंने क्यों अपने पर्सनल गुरु द ग्रेट चमार के नाम से बना रखे हैं भाई? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? बाबा साहब को हम लोग भी मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, उनके बताए गए रास्ते पे चलते हैं। और जिसको घमंड है कि बहुजन समाज के नाम पे जो है चमार ही राजनीति करता है, हम उसके साथ में हैं, जिस दिन आप बहुजन समाज की राजनीति आप करने लगोगे ना, तो चमार आपको अपनी औकात याद दिला देंगे, आपको आपकी औकात। जैसे आज आर के चौधरी जी को पता चल गई है, कोई पूछ नहीं रहा है। इसीलिए साथियों अपना दिमाग खोलिए, समाज में क्या चल रहा है और समाज में क्या चल रहा है सभी लोगों से सीखने की ज़रूरत है। और आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।